बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट कंसिस्टेंट विद द मेजर्ड प्रिसिशन। इसका मतलब है कि ऐसा नंबर जो डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है उसको हम किसी मेजरमेंट या किसी मेजर्ड वैल्यू को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और वो विद इन दी प्रिसिशन ऑफ द डिवाइस या मेथड होगी। हर डिवाइस जो मेजर करती है उसकी अपनी एक प्रिसिशन लिमिट होती है, तो उस लिमिट के दरमियान जो रिज़ल्ट वो हमें देती है डिजिट्स की सूरत में, उन डिजिट्स को कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स और अनसर्टेनिटी का आपस में ताल्लुक़ है, ये इंटर रिलेटेड है। अब जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट के लिए कोई डिवाइस हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मास मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हम बैलेंस इस्तेमाल करेंगे, उससे हम मास मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट के लिए किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है, उससे हम मालूम करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड किसी स्पेसिफिक यूनिट में विद स्पेसिफिक अनसर्टेनिटी। हर डिवाइस की अपनी एक अनसर्टेनिटी होती है, तो उस अनसर्टेनिटी के साथ वो हमें एक रिज़ल्ट देती है। तो वो रिज़ल्ट्स जो होती है वो कंसिस्ट करेगी ऑफ दी डिजिट्स, और उस डिजिट्स को कहा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो अनसर्टेनिटी होती है वो अमूमन उसके लास्ट डिजिट में होती है, लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी होगी। अब उस डिजिट के बियॉन्ड जितनी भी डिजिट्स होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगी, उसको रिजल्ट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। अब अनसर्टेनिटी के हिसाब से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंतखाब करेंगे, तो इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। अब अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी, इसको पहले हमने मेजरमेंट जब हम डिफाइन कर रहे थे उसमें इसका जिक्र हमने किया था। उसमें हमने ये कहा था कि जब हम मेजरमेंट करेंगे, किसी चीज़ की पैमाइश करेंगे, तो उसके लिए वो चार चीज़ें वो हमें बताती है। एक है टाइप, कि कौन सा चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, मास, वॉल्यूम वगैरह। दूसरा वो हमें बताती है कि मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आ जाती है उसकी मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड एंड तीसरी उसकी यूनिट, और चौथी उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है वही। तो इन चार चीज़ों पर मेजरमेंट जो है वो मुश्तमिल होती है। अब जो लास्ट वन अनसर्टेनिटी है, इस पर अब हम बात करेंगे। अनसर्टेनिटी यानी ये असल में एरर होती है किसी भी मेजरमेंट में। अब अनसर्टेनिटी की दो खासियतें हैं। ये मेजरमेंट में एराइज होती है, यानी मेजरमेंट के दौरान ये पैदा होती है, और दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये अनसर्टेनिटी फिर ट्रांसफ़र या कम ज़्यादा हो जाएगी इन द मैथमेटिकल ऑपरेशन। किसी डिवाइस से जब हम मेजर करेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी, और ये अनसर्टेनिटी फिर एक नंबर से दूसरे नंबर में ट्रांसफ़र हो जाती है जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन करेंगे, तो इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में अनसर्टेनिटी एक नंबर से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है और उसकी मैग्नीट्यूड भी मुख्तलिफ हो जाएगी। इस पर हम अगले लेक्चर्स में इस पर बात करेंगे। अब जो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स है वो किस तरह पैदा हो जाती है, तो जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स होती है उसकी एक ख़ास लिमिट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस बैलेंस को हम देख लें तो ये मास मेजरमेंट करती है ग्राम्स में। अब इसकी जो डिजिट्स जो है ज़ीरो की शक्ल में, ये आपको नज़र आ रही है, तो इस पर लिखा हुआ है 0.0। इसका मतलब है कि ये ग्राम के 10वां जो हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, उस तक ये मेजर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.1 ग्राम तक ये मेजर कर सकता है, तो ये 0.1 ग्राम इसकी लिमिट है। अब अगर 0.1 ग्राम से बियॉन्ड जितनी भी डिजिट्स हम लगाएंगे तो वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है।
फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर मास मालूम करेंगे और उसकी मास आ जाएगी 0.1 ग्राम, तो वो होगी 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम की बियॉन्ड अगर हम हिंद से लगाएंगे फॉर एग्जांपल 0.12, 0.13, तो वो 32 वगैरह वो इनसिग्निफिकेंट कहलाएंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमें वो वैल्यू नहीं बताती। तो ये इंस्ट्रूमेंट सिग्निफिकेंट फिगर को फिक्स करती है, लिमिट करती है, ये फिर बताएगी कि किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरिंग डिवाइस पर डिपेंड करती है। और अब इसका जो ये हिस्सा है लास्ट वन, ये इसका लास्ट डिजिट है 0.0, ये लास्ट डिजिट्स है। तो इस डिजिट्स में अनसर्टेनिटी होगी, और इस अनसर्टेनिटी ये जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की आखिरी लिमिट होगी, इस पर सिग्निफिकेंट फिगर्स ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको आप लोग देख लो, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर किसी चीज़ की मास मालूम कर ले और उस मास की रीडिंग आ जाए 1 ग्राम, तो हम उसको ओनली 1 ग्राम नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे 1.0 ग्राम्स। अब 1.0 ग्राम्स ये हमें बताती है कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक मेजर कर सकता है, उसकी रेंज हमें बताती है। और इसमें फिर हम कहेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मोर एक्यूरेट है, या मज़ीद वो 0.01 ग्राम तक ये रीडिंग ले सकता है। तो इस पर अगर हम 1 ग्राम ले लें तो उसको फिर हम लिखेंगे 1.00 ग्राम्स। अब इसको आप लोग देख लो, दोनों की जो मास है 1 ग्राम है। सिंपली नॉर्मली इसको हम 1 ग्राम की शक्ल में लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको एक्यूरेटली लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की सूरत में तो इसको 1.0 ग्राम्स लिखा जाएगा और इसको 1.00 ग्राम्स लिखा जाएगा। अब दोनों इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम या 1.0 ग्राम्स या 1.00 ग्राम। इसका वो कैलकुलेशन पर कोई असर इस तरह नहीं पड़ता, लेकिन ये अनसर्टेनिटी को शो करती है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को शो करती है। तो ये ज़्यादा सही तरीका है कि जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं तो उसकी जो लिमिट है उस लिमिट को हम इंक्लूड करेंगे इन दी मैग्नीट्यूड में, उसकी वैल्यू नंबर्स में। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेना, उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा अहम है साइंस में। तो अब इसमें जो अनसर्टेनिटी है, फर्स्ट रीडिंग हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाइल द सेकंड हैज़ 3। फर्स्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये 1 और 0, इसमें 3 है, 1 और ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट है। यानी सिग्निफिकेंट का मतलब है इसको हम लेंगे, ज़रूर लेंगे, ये अहम है। अगर इसको हम 1 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको हम ज़रूर लेंगे 1.00 को। अब इसमें अनसर्टेनिटी इन द फर्स्ट है 0.1 ग्राम। इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 ग्राम है, यानी जो लास्ट डिजिट है ये ±1 ग्राम ऊपर नीचे हो सकती है, इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी ओवर। वाइल द इन द सेकंड इज ±0.01 ग्राम। अब इसमें जो अनसर्टेनिटी है ये लास्ट डिजिट है, ये पॉइंट से 10 दूर है, तो इसको फिर हम 0.01 लिखेंगे। तो इसमें अनसर्टेनिटी है 0.01 ग्राम्स प्लस माइनस, यानी इसकी जो ये लास्ट डिजिट है ये 1 यूनिट ऊपर नीचे हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, ये इसकी अनसर्टेनिटी कहलाएगी। अब जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बढ़ाएंगे उतना अनसर्टेनिटी उसमें कम होता जाएगा, और ये इस एग्जांपल से जाहिर है। इसमें जो अनसर्टेनिटी है 0.1 ग्राम है, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो अनसर्टेनिटी 0.01 ग्राम के बराबर है, तो ये अनसर्टेनिटी कम है। तो जब हम इस बैलेंस से रीडिंग लेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा सूटेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो ये बात हमने कर दी, ये थोड़ी सी सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस पर हमने कर लिया, और उसकी जो बुनियाद है वो कहाँ से आती है। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात जब हम करेंगे तो ये हम मेजरमेंट के दौरान करेंगे, क्योंकि मेजरमेंट में ये पैदा हो जाती है जो अनसर्टेनिटी है, तो उसको अनसर्टेनिटी को लिमिट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम सहारा लेते हैं, और या सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिमिट करने के लिए हम अनसर्टेनिटी का सहारा लेते हैं। सो दोनों इंटर रिलेटेड है। और फिर जो अनसर्टेनिटी है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान चेंज हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, प्रिवेल हो जाती है। तो फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान फिर भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे कि उसको किस तरह लिया जाएगा। अब जब हम आगे लेक्चर करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएगी। अब
यह आते हैं कि अनसर्टेनिटी जो है उसकी मेनली दो किस्में हैं, टू टाइप्स है। यहाँ पर ये जो टाइप्स हमने लिखे हैं ये इसकी फर्स्ट टाइप है। तो दो टाइप्स इसकी जो है वो फर्स्ट वन है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और सेकंड वन है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज द सर्टेनिटी इन द लास्ट डिजिट ऑफ ईच मेजरमेंट। तो ये वही अनसर्टेनिटी है जो ऊपर हमने डिफाइन की है, यानी वही लास्ट डिजिट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहा जाता है। इट मे बी गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिवाइस इंस्ट्रूमेंट और वी एज्यूम that the last digit have an uncertainty of at least plus minus 1। अब इस इंस्ट्रूमेंट का जो तैयार करने वाला है, जो इदारा है, जो कारखाना है, वो इसके ऊपर इसके या इसके साथ लिखा होता है कि इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है। तो अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट वो हमें अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करता है तो फिर वही वैल्यू हम स्पेसिफिक अनसर्टेनिटी लेंगे, ठीक है। अब अगर उसने अनसर्टेनिटी हमें बताई नहीं है तो फिर हम सपोज करेंगे कि इसकी लास्ट डिजिट में प्लस माइनस 1 अनसर्टेनिटी है और ये अनसर्टेनिटी वो मैक्सिमम होती है किसी नंबर में, तो ये हम फिर ये मैक्सिमम वैल्यू लेंगे कि इसमें अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 1, ठीक है। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो कारखाना है, वो डिवाइस पर लिख कर देगा कि इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है। अगर उसने नहीं दिया है तो फिर हम उसके लास्ट डिजिट में ऑटोमेटिकली उसमें हम प्लस माइनस 1 का हम करेंगे कि इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है। दूसरी जो अनसर्टेनिटी जो टाइप है वो है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। रिलेटिव अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की परसेंटेज है। जब उसका हम परसेंटेज लेंगे तो परसेंटेज किस तरह लेंगे, वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो अनसर्टेनिटी है ये जिस नंबर में होगा उस नंबर पर इसको डिवाइड किया जाएगा और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी इससे आ जाएगा। अब इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी मेजरमेंट के दौरान हम मास लेते हैं और वो मास की वैल्यू आ जाती है 1.2637 ग्राम्स। अब इसको आप लोग देख लो, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 1, ये 2, ये 6, ये 3, ये 7। अब ये मास जिस बैलेंस से लिया गया है ये इसकी एक्यूरेसी इन दोनों बैलेंस से ज़्यादा है, क्योंकि ये अप टू 1 डेसिमल पॉइंट तक मेजर कर सकता है, ये अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक मेजर कर सकता है और इसको देखो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक ये मेजर कर सकता है। तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर जितनी ज़्यादा होंगी उतना इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अब इसमें ये इसकी मास है। अब अगर हम एज्यूम कर ले, यानी इसमें अनसर्टेनिटी पहले से मौजूद नहीं है, तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि इसकी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट इसकी क्या है 7। तो 7 में प्लस माइनस 1 का एरर होगा या अनसर्टेनिटी इसमें होगी। उसका मतलब क्या है कि ये 7 6 भी हो सकता है और ये 7 जो है ये 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 6 और 8 के दरमियान है, तो ये इसकी प्लस माइनस 1 का मतलब है कि इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है। अब इसको हम किस तरह जाहिर करेंगे, इसको हम जाहिर करेंगे इसी सूरत में, यानी इसकी जो यूनिट है उस यूनिट में अनसर्टेनिटी को जाहिर किया जाएगा और पॉइंट से हम शुरू करेंगे। तो इसको देखो, पॉइंट और 7 के दरमियान 3 डिजिट्स है, तो 7 में अनसर्टेनिटी जो हम लिखेंगे इसकी यूनिट की सूरत में, यानी इसकी जो यूनिट होगी ग्राम, तो ग्राम की में हम इसको जाहिर करेंगे और इस फिगर के आखिर में इसको लिखा जाएगा और प्लस माइनस हम उससे पहले लगाएंगे, यानी इस तरह ये प्लस माइनस 0.0001 ग्राम 000। ये 3 0 इन 3 हिंसों की जगह हम लगाएंगे 2 की जगह, 6 की जगह 3, क्योंकि हम 7 के लिए लिखना चाहते हैं। तो 7 इस डिजिट्स में फिर जो अनसर्टेनिटी हो जाएगी वो होगी 0.0001 ग्राम, ठीक है। अब ये जो अनसर्टेनिटी है ये एब्सोल्यूट होगी, ये अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट होगी। अब इसको हम रिलेटिव में चेंज करेंगे, तो इस अनसर्टेनिटी को इस नंबर पर डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0079% आ जाएगी। अब इसको हम कहेंगे रिलेटिव अनसर्टेनिटी। तो ये सारा कुछ अनसर्टेनिटी के मुतालिक था कि अनसर्टेनिटी क्या है। सो अनसर्टेनिटी किसी नंबर के लास्ट डिजिट्स में जो एरर है उसको कहा जाता है। वो तो या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा होता है या हम अगर लिखेंगे तो प्लस माइनस 1 लिखेंगे उस डिजिट्स में, लेकिन उसको फिर इस तरीके से मालूम किया जाएगा यूनिट की शक्ल में, इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और फिर जब इसका परसेंटेज हम मालूम करेंगे उसको कहा जाता है रिलेटिव अनसर्टेनिटी।
अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसके लिए कुछ रूल्स है। तो रूल्स में पहला जो रूल है वो ये है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अगर किसी नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स है, यानी हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 डिजिट्स है। इससे हिंट से बनाए जाते हैं, नंबर्स बनते हैं इससे। अब इसमें 0 के अलावा जितनी भी है, यानी 1 से लेकर 9 तक, ये सारी सिग्निफिकेंट होंगी अगर किसी नंबर में है। ठीक है। अब अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन में इनसिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए, ऑपरेशन से आ जाए, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जब हम दो हिस्सों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या एक को दूसरे पर डिवाइड करते हैं या जमा और माइनस करते हैं, तो उसी सूरत में कुछ हिस्से इजाफी उसमें आ जाते हैं और वो भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4, वो इजाफी आ जाता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो फिर उसको हम राउंड करते हैं। ठीक है। तो राउंडिंग का जो कंसेप्ट है वो भी हम आगे लेक्चर में वो उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आ जाते हैं वो भी हम आगे लेक्चर में करेंगे। लेकिन सिर्फ आप लोगों की जहन में ये बात होनी चाहिए कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो किसी भी नंबर्स में वो जब होते हैं तो सिग्निफिकेंट्स होंगे, लेकिन अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन से कुछ इनसिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें आ जाए तो उसको फिर हम राउंड करते हैं। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को यानी दो जगह पर हम वो डिस्कस करते हैं, एक रीडिंग लेने के दौरान यानी मेजरमेंट के दौरान किसी डिवाइस से, और एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। तो जब हम रीडिंग लेंगे किसी डिवाइस पर तो उसमें जो जितने भी वो हमें नंबर्स देगा वो सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगी, जितनी नॉन जीरो डिजिट्स वो हमें देगा वो सारे सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगी जब हम इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग लेते हैं। लेकिन जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ नॉन जीरो डिजिट्स भी आ जाती है, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट होंगे और उसको फिर हम राउंड करेंगे। तो वो आगे फिर हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल्स यानी 2 3 7 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है और 7 भी सिग्निफिकेंट। इस तरह इसमें 1.673 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 सिग्निफिकेंट, 6 7 एंड 3 ये चारों सिग्निफिकेंट्स है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब 0 पर हम आ जाएंगे तो 0 के लिए फिर मुख्तलिफ केसेस है। 0 में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। 0 कभी कभार सिग्निफिकेंट होता है, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता। यानी यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि इस एग्जांपल में 1.0 ग्राम, तो ये 0 सिग्निफिकेंट है, इसको हम लिखते हैं इसमें और ये सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पर भी ये 1.00 ग्राम, ये दोनों 0 जो है ये सिग्निफिकेंट है। कुछ 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ले लें ये 0.0079 ग्राम्स, तो इसमें ये तीनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए रूल्स ये है कि सिग्निफिकेंट 0 सिग्निफिकेंट होंगे व्हेन कम्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। जब 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान कोई 0 आ जाता है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये क्लियर कट रूल है इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल इसको आप लोग देख लो, ये है 92,067, तो इसमें ये 0 जो है 0 दरमियान में आ चुका है। जब इस तरह किसी नंबर में 0 2 डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, ख्वाह उसमें कोई डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, लेकिन जब ये 0 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो अब इसमें सिग्निफिकेंस 5 है, यानी 9 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी है, 6 भी है और 7 भी है। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये क्लियर कट एक रूल ये है। दूसरा, ये 0 इनसिग्निफिकेंट होगा। कौन सा वाला 0 इनसिग्निफिकेंट होगा? व्हेन कम्स ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पर, यानी इस साइड पर जितनी भी 0 आती है वो सारी इनसिग्निफिकेंट होंगे। दे ओनली शो द डेसिमल प्लेस, वो सिर्फ डेसिमल प्लेस को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल 0.0524 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 सिग्निफिकेंट्स है, 2 सिग्निफिकेंट्स है और 4। और ये दोनों 0 जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये जो हिंट से है उसके लेफ्ट साइड पर आ चुकी है। तो ये दोनों रूल्स क्लियर कट है। यानी जब 0 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो वो सिग्निफिकेंस हो जाएगी, और जब 0 नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पर आ जाए तो वो
इनसिग्निफिकेंट होंगे। अब जब ज़ीरो राइट साइड पर आ जाए तो फिर उसमें हम देखेंगे बाज सिग्निफिकेंट होते हैं, बाज नहीं होते। Zero to the right side of a number are significant when there is a decimal point in the number. अगर नंबर में डिसिमल पॉइंट हो तो फिर जो जीरो राइट साइड पर आ जाता है वो सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 50.030 में ये 5 सिग्निफिकेंट है और 3 तो सिग्निफिकेंट है, ये तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल है। अब ये जो दोनों जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है, ये तो सेकंड रूल में ए सेक्शन जो है कि जब जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। ये 3 सिग्निफिकेंट। अब ये जीरो जो है ये राइट साइड पर है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि इस नंबर में डिसिमल पॉइंट मौजूद है। तो जब किसी नंबर में जो डिसिमल मौजूद हो तब उसमें राइट साइड वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड वाला जो जीरो है वो डिसिमल पॉइंट से सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक। राइट साइड वाला डिसिमल पॉइंट से सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर जो हमने कहा था कि 1.0 ये दोनों सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें पॉइंट है, डिसिमल है। तो जब डिसिमल पॉइंट इसमें होगा तो डिसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले जितनी भी जीरोज है वो सारे सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सच जीरो शो द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स। अब ये जीरो क्या करता है? एक्यूरेसी यानी प्रिसिशन या एक्यूरेसी को मेजर करता है, या किसी इंस्ट्रूमेंट की जो लिमिट है मेजरमेंट की उसको शो करता है कि ये रीडिंग जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है वो अप टू 3 डिसिमल पॉइंट तक मेजर कर सकता है। तो इसलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करती है, इसको हमने ज़रूर लिखना होता है। अमूमन तो इस नंबर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 50.03 जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है आम कैलकुलेशंस में, लेकिन साइंटिफिकली इसको हमने लिखना होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कंसेप्ट में इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये किसी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी को शो करता है कि वो अप टू 3 डिसिमल पॉइंट तक मेजर कर सकता है। अब सच जीरो शो, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दी नंबर 100। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें डिसिमल पॉइंट ना हो। अगर किसी चीज़ में डिसिमल पॉइंट हो तब तो उसमें राइट वाले जितने भी जीरोज है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब 100 में डिसिमल पॉइंट नहीं है, 100 का आंसर। अब इसमें सिग्निफिकेंट्स ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं, तो फिर ये डिपेंड करता है मेजरमेंट पर। इफ मेजर्ड टू दी नियरेस्ट 100, अगर हम 100 तक मेजर करेंगे, नियरेस्ट 100 कोई इंस्ट्रूमेंट है वो 100 में मेजर करता है या हम 100 में काउंट करते हैं, 100 में। फॉर एग्जांपल हम पैसे काउंट करते हैं तो 100, 200, 300 इस तरह। जब हम 100 यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, उसको काउंट करेंगे 100 यूनिट्स में, या इंस्ट्रूमेंट उसको 100 यूनिट्स में काउंट करता है, तो देन देयर इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो फिर इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी ये 1, ठीक है। ये 2 जीरो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे क्योंकि हम 100 में बात कर रहे हैं तो 100। तो ये दोनों जीरो जो है वो 100 लफ्ज में आ जाएंगी, यूनिट्स में आ जाएंगी। फिर इसको हम 100 नहीं लिखेंगे, फिर इसको हम लिखेंगे 100, 1 लिखेंगे और फिर 100, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। इफ मेजर टू द नियरेस्ट 10, अगर इसको हम नियरेस्ट 10 तक मेजर करेंगे यानी 10 वाइज से तक, यानी अगर हमारे पास 100 का नोट मौजूद हो तो फिर हम उसको कहेंगे 100 यानी 100 का नोट, तो फिर उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। अगर हमारे पास 10 के नोट्स मौजूद हो और 100 रुपये हो टोटल, तो उसमें 10 फिर हम लफ्ज़ जो है 10 का वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास 10 ही है, यानी 10 के नोट्स जो हमारे पास 10 है, तो 10 उसमें इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, यानी 1 सिग्निफिकेंट भी हो जाएगा, 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और लास्ट 0 ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा जब हम 10 में बात करेंगे, ठीक है। इफ मेजर टू द नियरेस्ट 1 यूनिट, जब हम यूनिट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 रुपया हो और 100 रुपया 1 रुपया हो तो 100 रुपये बन जाते हैं, ठीक है। तो वो 1 रुपये की सूरत में अगर होंगे तो तीनों जो इसमें डिजिट्स है वो तीनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो फिर हम कहेंगे कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर? यानी अगर इसको दोबारा हम रिपीट करते हैं कि नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, जीरो
जब दरमियान में आ जाएगा तो सिग्निफिकेंट होगा, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा तो इनसिग्निफिकेंट होगा, और जब ये राइट साइड पर आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे अगर नंबर में पॉइंट मौजूद है, डेसिमल पॉइंट, तो फिर तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। अगर पॉइंट नहीं है, इस तरह 100 है, तो फिर हम देखेंगे कि किस यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। अगर इसको 100 के यूनिट में हम मेजर करेंगे तो फिर इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 100 का नोट है तो एक सिग्निफिकेंट। अगर इसको टेंस की यूनिट्स में मेजर किया जाता है, मतलब 10 रुपए का एक नोट है और उसके 10 नोट है हमारे पास, तो फिर ये इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम 10 की बात करेंगे, 10 की। 100 यूनिट्स हो तो 1 की बात करेंगे, टेंस की तो फिर 10 इसकी, और जब हम यूनिट्स में इसको यानी 1-1 रुपया हो तो फिर हर 1 रुपया सिग्निफिकेंट है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें होंगे। ठीक है। अब इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी हिंसे में इस तरह की कन्फ्यूजन आ जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको पावर में लिखा जाता है। तो अब इस 100 को हम इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं, 1 × 10⁻², 1.0 × 10⁻², एंड 1.00 × 10⁻², और ये तीनों 100 के बराबर है। अगर इस सूरत में हम इसको लिखेंगे तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि पावर का जो है वो सिग्निफिकेंट में नहीं लिया जाता, उसका यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको सिग्निफिकेंट में लिया जाता है, तो ये 1 है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये 1.0 है तो एक है और 0 दोनों सिग्निफिकेंट है, अकॉर्डिंग टू दी सी रूल। यहाँ पर ये जो है जिसमें पॉइंट आ जाता है तो फिर वो 0 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ पर है 1.00 तो ये तीनों सिग्निफिकेंट है। तो फिर साइंटिफिक नोटेशन में इस 100 को इस तरह हम लिखेंगे तो एम्बिग्विटी दूर हो जाएगी। अब तीसरा रूल ये है कि जब हम लॉगरिथम की बात करेंगे तो लॉगरिथम में एक मेंटिसा होता है और एक कैरेक्टरिस्टिक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, और उसमें हम फॉर एग्जांपल अगर pH की वैल्यू निकालते हैं तो pH की वैल्यू आ जाएगी फॉर एग्जांपल 2.45। अब इसमें 2 को हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 10 पावर से आता है, 10 पावर 2 उससे ये आता है, या इसको हम कहते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक है, और ये मेंटिसा है 0.45, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। तो जब अगर आप लोगों से कहा जाए कि pH ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2.45, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम कहेंगे 2। ये 4 और 5 ये दोनों सिग्निफिकेंट्स है, 2 को सिग्निफिकेंट्स में नहीं लिया जाता। चौथा इसका जो रूल है वो ये है कि एग्जैक्ट नंबर सच एज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ केमिकल फार्मूला और रिएक्शन इन यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ नंबर्स ऐसी है जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होती है, तो उसको हम फिर नॉर्मली नहीं कहते क्योंकि वो इनफाइनाइट होती है, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी वो फिक्स नहीं होती। वो क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में वो होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं बैलेंस, और उसमें HCl के आगे लिखा हो 2HCl प्लस H2SO4 इस तरह, तो जो 2 लिखा हुआ था HCl के आगे, वो 2 वाला जो हिस्सा है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड है, तो यहाँ पर जो 2 हमने ये दिया है 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड 2, तो 2 इज इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होंगे। इस तरह इसमें है 1 तो वो भी इनफाइनाइट होगा। या अगर कोई कन्वर्जन फैक्टर है, फॉर एग्जांपल इन दी इक्वलिटी, यानी हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इस लीटर में जो 1 है या मिलीलीटर में ये 1000 है, इन 1000 में हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है या 2 है या 3 है वगैरह, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि ये किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नहीं लिए गई है। सो ऐसी तमाम हिंसे जो हम एज अ स्टैंडर्ड या कोएफिशिएंट या कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको किसी खास इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जाता। ऐसे हिंसों में सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होंगे, लातादाद होंगे इसमें। तो अब इस तरह ये 1 लीटर है तो 1 में भी हम इस तरह नहीं कह सकते कि इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये तो हमें एक नज़र आता है, लेकिन इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।